नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिक्सर बेस्ड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जाड़े के दिन में कभी कभी आवश्यकता से अधिक कुहासा गिरने लगता है और उस कुहासे में हमें लंबी दूरी तय करना होता है, तो ऐसा लगता है कि हम अपने मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अपने हौसले को बुलंद कर हम रास्ते पे निकल जाते हैं तो धीरे धीरे कुहासा साइड हो जाता है और हम अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये जीवन के साथ होता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति आ जाती है कि ऐसा लगता है कि हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अपने हौसले को बुलंद कर आगे बढ़ते हैं तो वो विपरीत परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति के रूप में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में, अंकगणित में, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछली क्लास में अंकगणित में हमने नंबर सिस्टम, HCF LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ा चुके हैं और प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाल रखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज सिंपल इंटरेस्ट बताने वाले हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है एकदम फील देकर बताएंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में जाकर पूरी तरीके से बात सेट कर जाएगा। और दोस्तों, मैंने तो 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन दोस्तों ये 12 क्वेश्चन मन देखिए, ये 50 क्वेश्चन के बराबर है। अगर ये 12 क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो समझिए किसी भी बुक का कम से कम आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एकदम फील देकर बताएंगे, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्याज क्या होता है, ब्याज कितनी तरह का होता है और कैसे हम निकालते हैं, इस पर काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्याज को समझते हैं कि ब्याज क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, मान लेते हैं कि हमें बैंक से लोन लेना है और हमने बैंक से लोन लेने के लिए गए, तो दोस्तों वो जो पैसा हमें देगा, वो जितना पैसा देगा हमें उतना पैसा चुकता करना नहीं होता है। वो जो पैसा देता है वो हमें शुद्ध पर देता है और हमें पूरी शुद्ध ब्याज को जोड़कर हमें पैसा का चुकता करना होता है। तो मान लेते कि दोस्तों हमने बैंक में गए और बैंक से 1000 रुपया हमने लोन लिए और चुकता करते समय हमने 1050 रुपया चुकता किए। तो दोस्तों हमने एक्स्ट्रा कितना रुपया दिए? हमने एक्स्ट्रा 50 रुपया दिए। ये जो 50 रुपया होगा यही क्या होता है जी? ब्याज होता है। तो आई चीज को लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं जितना ज्यादा, यहां पे एक देखिएगा, यहां पे इस पे फोकस करिएगा, जितना ज्यादा कीमत चुकाना होता है, जितना ज्यादा कीमत चुकाना होता है वह ब्याज कहलाता है, वह ब्याज कहलाता है। दोस्तों, ब्याज का एकदम सिंपल डिफिनीशन मैंने आपको बताया है, जितना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है वह ब्याज कहलाता है। और दोस्तों यहां पे समझिए, जो ब्याज है दोस्तों, ब्याज को हम दो तरीके से निकालते हैं, दो भागों में बांटकर ब्याज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप कहेंगे सर हमने नाम सुन रखे हैं लेकिन पता नहीं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। दोस्तों बताएंगे, आज पूरी डीपली से बताएंगे, आप लोग देखते रहिए। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और इसे शॉर्टकट में हम SI से लिखते हैं, शॉर्टकट में SI से लिखते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? तो कंपाउंड का पहला लेटर C है और इंटरेस्ट का पहला लेटर I है, तो इसको हम CI से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CI से लिखते हैं। अब मेरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को हम कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। तो बच्चों एक बात यहां पे नोट कर कर छाप लीजिएगा दिमाग में, ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर निकाला जाता है,
मूलधन पर निकाला जाता है, मूलधन पर निकाला जाता है। यहां पे हमने क्या लिखे कि जो साधारण ब्याज होता है, क्लू पॉइंट है, फोकस करिए, ध्यान से देखिए। अगर ये बातें आपके दिमाग के ऊपर चमक जाएगा तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, दोनों में क्या फर्क है, इन सारी बात को आप समझ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या लिखे हैं कि जो साधारण ब्याज है केवल मूलधन पर निकाला जाता है या मूलधन पर ज्ञात किया जाता है, और यहां पे जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यहां पे देखिएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर गणना की जाती है, गणना की जाती है। तो दोस्तों यहां पे देखिए दोनों में फर्क है। हमने लिखे चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर गणना की जाती है, जबकि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ज्ञात की जाती है। तो एक बात आपको याद हो गया होगा कि जो साधारण ब्याज होगा केवल मूलधन पर निकाला जाता है, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी मूलधन प्लस ब्याज पर निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर निकाला जाता है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा अब आपको इसके आगे यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे देखते रहिए, आगे यहां से हटाते हैं। आइए देखिए, अब चलिए एक क्वेश्चन से लेंगे और वहां पे हम निकालेंगे साधारण ब्याज और उसी क्वेश्चन के लिए हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, देखिएगा मूलधन ले लिए 2000 रुपया, मूलधन ले लिए 2000, दर ले लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर, और यहां पे समय ले लिए 2 वर्ष, समय ले लिए 2 वर्ष, और हमें निकालना है साधारण ब्याज। हमें क्या निकालना है जी? साधारण ब्याज बराबर व्हाट। और यही क्वेश्चन को इधर चिपकाते हैं। मूलधन ले लिए 2000 रुपया, मूलधन ले लिए 2000 रुपया, यहां पे दर ले लिए यही 20% वार्षिक ब्याज है, और यहां पे समय ले लिए 2 वर्ष, समय ले लिए 2 वर्ष। और दोस्तों यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। यहां पे हमें क्या निकालनी है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। पहले एकदम बेसिक से बताएंगे। बेसिक से बताने का अर्थ यह होगा कि हम लोग केवल कंसेप्ट के आधार पर निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको चाहे तो फॉर्मूले को लगाकर एकदम खटाक देना निकाल सकते हैं, लेकिन भाई हमें तो प्रॉब्लम को समझनी है, अपने दिमागों में इसको उतारनी है, लंबे समय तक इसको चिपका कर रखनी है। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन मिले उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो इसके लिए कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट चमकनी चाहिए दिमाग में। तो पहले एकदम बेसिक बताएंगे, उसके बाद फॉर्मूला पे ले चलेंगे, उसके बाद आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो देखिए हमें साधारण ब्याज निकालनी है, ठीक है, और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। पहले इस क्वेश्चन को हम समझा दें। कोई व्यक्ति है जो 2000 रुपया, कोई व्यक्ति है जो 2000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया है, 2 वर्ष के लिए लिया है। तो बताइए उस साधारण ब्याज कितना देगा? साधारण ब्याज क्या होगा, यही आपसे पूछा है। और यहां पे देखिए दर 20% वार्षिक है, इसका अर्थ है कि 1 वर्ष में 100 रुपया में 100 रुपया पर 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति 2000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। यही क्वेश्चन है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। चलिए पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, पहले वर्ष का ब्याज। तो भाई एक बात बताइए, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो अभी हमने बताया साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज हम निकालते हैं केवल मूलधन पर गणना की जाती है। साधारण ब्याज को केवल मूलधन पर निकाला जाता है। तो यानी पहले वर्ष का जो ब्याज होगा मूलधन पर निकाला जाता है। तो मूलधन कितना है 2000 गुणे यहां पे दर कितना है 20%, तो यानी 20/100 हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400 रुपया। मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो गया 400 रुपया। देखिए यहां पे 2 वर्ष है, तो फिर दूसरे वर्ष पे करेंगे। तो दूसरे वर्ष का ब्याज,
तो दोस्तों दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमें तो साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर निकाला जाता है। तो दोस्तों मूलधन फिर से कितना है 2000 आगुने कितना 20%, तो 20 बटा कितना होगा 100, 20 से 20 कैंसिल, फिर से कितना आ गया 400 रुपया हो गया। अब यहां पे देखिए हमें 2 वर्ष में साधारण ब्याज निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो भाई 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 400 रुपया, प्लस दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना है 400 रुपया, तो जोड़ दें तो कितना होगा 800 रुपया। मतलब उस व्यक्ति को 800 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यही आपका ब्याज है। तो दोस्तों ये जो आप 800 आंसर देख रहे हो, ये क्या है साधारण ब्याज हम लोग निकाले, 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकाले इस क्वेश्चन के आधार पर। अब यहीं पे एक बात और समझना पड़ेगा, कहेंगे सर अगर 3 वर्षों के लिए दिया गया होता तो फिर एक बार बढ़ा लेते, यहां पे 400 आया, ये यहां पे 400, फिर आपका 400 आता, 2200 रुपया हो जाता। ऐड करते तो तीनों को ऐड करते तो 2200 रुपया हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहां पे मूलधन वही है, दर वही है, समय वही है। यहां पर हमने साधारण ब्याज निकालकर आपको दिखाया, हमें फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी बनाकर आपको दिखा सकते हैं। आइए अगर फॉर्मूले से बनाकर आपको दिखाएं तो हमें ए सही निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता है P गुने R गुने T अब बटा क्या होता है 100। अभी इसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमें ए सही निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों P का मान देखिए कितना हो जाएगा 2000 आगुने R यानी यहाँ पे 20 आगुने टाइम कितना 2 अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 20 आगुने ये कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 800। देखिए खटाक देना, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में खटाक देना आंसर आ गया। यहाँ पे भी देखिए ब्याज 800 रुपया था और यहाँ पर ब्याज 800 रुपया आया। तो आप खटाक देना फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन आपको तो सेंस होनी चाहिए ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें इसको कैसे बनानी है। तो मेरे भाई अभी जो यहाँ पे साधारण ब्याज निकल कर आया है 800 रुपया आया है। अब सर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, इसी क्वेश्चंस पे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दिखाइए कितना आएगा। तो आइए पहले हम कंसेप्ट के आधार पर बताएंगे, फिर फॉर्मूले के आधार पर चलेंगे। लेकिन आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ाएंगे, आज केवल हम साधारण ब्याज को पढ़ाएंगे। लेकिन चलिए इस जो क्वेश्चन लिए हैं इस पे चक्रवृद्धि ब्याज को आपको समझा दे, क्योंकि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ में आ जाए। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा। अब यहां पे समझिए, इसको यहां से हटाते हैं। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि एक बार पढ़ाई का नशा आपके ऊपर चढ़ जाए तो आप कहीं पर भी देखेंगे आपको केवल टॉपिक ही नजर आएगा, आपका केवल ध्यान पढ़ाई पर भी आएगा, पढ़ाई पर ही आएगा। अगर आपका ध्यान आप कहीं पर भी रहते, आपका ध्यान पढ़ाई पे आता है तो समझिए आप एक ना एक दिन जिंदगी में जरूर सफल होंगे। देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक बात यहाँ पे समझिए, हमने क्या बताए थे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन प्लस ब्याज पर निकाला जाता है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा पहले वर्ष का ब्याज निकाले, तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कहेंगे सर जो ब्याज होगा यहाँ पे ओ चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा, पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मूलधन प्लस ब्याज पर निकालते हैं। तो ब्याज कितना होगा, देखिए हमें पहले तो कोई पहले से ब्याज निकाल कर रखे नहीं है, तो ब्याज का तो मान 0 हो जाएगा। अरे पहले से यहाँ पे कोई ब्याज दिया है, नहीं दिया है, तो पहले स्टेप में ब्याज का मान 0 हो जाएगा। तो जब मूलधन प्लस ब्याज पर निकालते, जब ब्याज का मान 0 हो गया तो केवल मूलधन बचेगा। तो पहले यानी पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन पर ही निकालेंगे। तो 2000 का कितना परसेंट 20%, तो 20/100, और यहाँ पे 20 से 20 मर गया, कितना हो गया 400 रुपया हो गया। लेकिन भाई देखिए दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे वो ब्याज किस पे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज पर निकालते हैं। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे वो मूलधन प्लस ब्याज पर निकाले हैं। तो अब तो ब्याज यहां पे मिला है और पहले से यहां पे मूलधन है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2000 में हम 400 जोड़ेंगे तो 2400 होगा। तब यहां पे 2400 का 20% निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, 2400 का क्या करेंगे 20%। तो भाई 20 से 20 कैंसिल, 24 दूना के 48, 480 रुपया हो गया। अब यहां पे देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए कितना है 400 प्लस यहां पे क्या है 480 जोड़ देंगे तो 880 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 880 रुपया हुआ और यहाँ पे इसके पहले जो बताए थे 2 वर्षों का साधारण ब्याज वो सिर्फ 800 रुपया आया था। तो देखिए यहाँ पे 80 रुपया और बढ़ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर आपको पैसा लेना हो तो बड़ा डर कर लीजिएगा, बहुत खतरनाक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, साधारण ब्याज पे कोई दे तो चलेगा और डायरेक्ट मूलधन कोई दे या मूलधन मांगे तो और अच्छा है। ठीक है, मूलधन बहुत अच्छा है, उससे डेंजरस साधारण ब्याज है और उससे डेंजरस क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चंस पे आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे आने के पहले अब फॉर्मूला को पहले बताने वाले हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं। देखिए यहां पे इसको हटाते हैं। दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए। देखिए वक्त ही तो है गुजर जाएगा। ठीक है, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अभी आपके पढ़ाई के साथ एक ना एक दिन गुजर जाएगा। अब पूरे मेहनत करेंगे ना तो एक ना एक दिन आपके सामने अनुकूल टाइम जरूर आएगा, जो आपके हिसाब से चलेगा। वो अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलेगा। कब? जब आप पूरी तरीके से मेहनत में डूब जाएंगे तब। आइए देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज का अब हम लोग फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज तो आपको समझा दिया कि किस तरीके से निकाला जाता है। अब फॉर्मूले को समझेंगे। साधारण ब्याज को शॉर्टकट में हम SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T अब बटा क्या होता है 100। क्या होता है जी, SI बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटा 100। एक बात समझिए, देखिए इसमें जो पद आता है उसको लिख देते हैं। मूलधन आता है, दर आता है, समय आता है और एक मिश्रधन आता है। एक मिश्रधन आता है। बच्चों यहां पे देखिएगा जो मूलधन है इसको प्रिंसिपल लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल। दर को लिखते हैं रेट और समय को लिखते हैं टाइम और मिश्रधन को लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं जी? अमाउंट। तो संकेत की मैं बात करूं तो मूलधन को P से लिखेंगे, दर को R से लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे और अमाउंट को हम A से लिखेंगे। तो दोस्तों एक बात मैंने क्या आपको बताया कि अगर आपको SI चाहिए तो दोस्तों SI मतलब मूलधन गुने दर आगुने समय अब बटा क्या होगा 100। तो यहां पे दोस्तों एक बात और समझिए, A मूलधन के लिए P, दर के लिए R, समय के लिए T, मिश्रधन के लिए क्या लिखे? A लिखे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पता चल गया कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पे देखिए जो अमाउंट होता है ना भाई, जो मिश्रधन होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जो मिश्रधन होता है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें, जब हम मूलधन में किसको जोड़ दें? ब्याज को जोड़ देंगे तो उस पूरे राशि को हम क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे, मिश्रधन बोलेंगे। तो देखिए मिश्रधन को हम तो A से लिखेंगे आ बराबर, मूलधन के लिए हम क्या लिखेंगे? P आ प्लस, ब्याज के लिए हम क्या लिखेंगे? I। तो दिमाग में बैठा लो भाई कि A बराबर क्या होता है? P प्लस I। A बराबर क्या होगा? P प्लस I। A से मिश्रधन, P से मूलधन, I से ब्याज और फॉर्मूला पे सेट कर बोले तो E बराबर P प्लस I, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, एक बात और समझिए। साधारण ब्याज में आपको हमेशा लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, जो वहां पे क्वेश्चन सेटअप किया रहता है उतना आसान क्वेश्चन आपको सेट कर देगा नहीं, वो एकदम टॉपेस्ट क्वेश्चन को सेट करेगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन को सेट करेगा जिसको मात्र 10 सेकंड में बनाया जा सके। तो फिर उसको बनाने के लिए अगर हम प्रोसेस से बनाते हैं तो भाई पेपर नहीं निकल पाएगा, उसके लिए ट्रिक होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों एक और तरीका बता रहे हैं कि कैसे मूलधन निकाला। कुछ ऐसे डेटा दिया रहेगा, किस डेटा के आधार पर हम मूलधन निकाल सकते हैं, किस डेटा के दिए रहने पर हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज की विधि द्वारा हम मूलधन को निकाल सकते हैं, परसेंटेज की विधि के द्वारा हम मिश्रधन को निकाल सकते हैं। तो क्या क्या डेटा रहने के बाद हम क्या क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज की विधि से, अब इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। ये तो फॉर्मूला आप अपने दिमाग में चिपका ही लीजिए। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, देखिए जब भी मूलधन की बात आएगी
मूलधन की जब भी बात आए, यानी P की जब भी बात आए, तो हमें इसको 100% लेना पड़ेगा। अगर हम परसेंटेज से चले तो, परसेंटेज के तौर से बनाए तो, ठीक है, मूलधन को हमेशा हम कितना परसेंट लेंगे? 100%। देखिए जो साधारण ब्याज है, साधारण जो ब्याज है जिसको हम SI से लिखते हैं, इसको हमेशा RT% लेंगे। आप बड़ा R बड़ा T रख सकते हो, RT% लेंगे। और जो यहां पे मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर अभी आपको बताएं कि मूलधन प्लस क्या होगा? ब्याज होगा। क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि जो मूलधन है, क्या जी, जो मूलधन है, मूलधन कितना है? 100% आ प्लस जो ब्याज है वो RT%। तो दोनों से में हम परसेंट को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस R इंटू टी द होल परसेंट। तो मेरे भाई अगर परसेंटेज की विधि से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? मूलधन को कितना प्रतिशत लेंगे? 100%। मूलधन को कितना प्रतिशत लेंगे? 100%। साधारण ब्याज को कितना लेंगे? क्या करेंगे? R इंटू टी प्रतिशत, R इंटू टी प्रतिशत। मिश्रधन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 प्लस RT प्रतिशत, 100 प्लस RT प्रतिशत। ये आप अपने दिमाग में चिपका लीजिए और ऐसी जगहों पर इसको रख दीजिए ना कि बेचारा उसमें बुझबुझी छोड़ते रहे, आपके दिमाग से कभी ना निकले। तो आइए, एक कंसेप्ट रहा जो मैंने अभी आपको बताया, और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे जो फॉर्मूला होगा और ट्रिकली उसको बताते रहेंगे, पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है, बड़े दिल से है ये उनकी अदाएं। चलिए आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चंस दिया है, आप तो खुद ही बना सकते हैं। देखिए जो मूलधन दिया है P बराबर वो 200 रुपया दिया है, और आपको जो दिया है R बराबर 10% दिया है, और T बराबर आपको 2 वर्ष दिया है। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि बताइए कितना रुपया होगा। इसका अर्थ समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो आप भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति है जो 200 रुपया 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे वार्षिक लिख सकते हैं, यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए देता है। तो पूछता है कि बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई एक काम करते हैं, देखिए हमें तो क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? P गुने R गुने T अब बटा कितना जी? 100। तो भाई बताइए P, तो P के सामने 200, A गुने R तो R के सामने 10, A गुने T तो T के सामने 2, अब बटा नीचे 100 है तो 100। तो ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, 10 दूना के 20, 20 दूना का क्या होगा? 40। तो यानी जो SI आएगा वो कितना रुपया होगा? 40 रुपया। हमें कितना रुपया दूध से, यानी दूध से पे हमें कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? उस आदमी को 40 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या कहता है? हाँ देखिए यहां पे आपसे SI पूछा था और यहां पे आपसे A पूछा है। मतलब अगर A की मैं बात करूं तो A बराबर क्या होता है? मतलब A अमाउंट होता है और A बराबर होता है P प्लस I या P प्लस SI कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए तो P तो दिया है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है, मतलब इस डेटा के आधार पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे P बराबर देखिए कितना दिया है? 500 रुपया, और R बराबर कितना दिया है? 10%, और T बराबर देखिए कितना दिया? 2.1/2 वर्ष दिया है। तो हमसे पूछा है कि अमाउंट बताइए। अमाउंट बताने के पहले सबसे पहले हम SI निकाल ले, तो P गुने R गुने T अब बटा कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए P मतलब कितना है? 500, आगुने R मतलब 10, आगुने T के लिए 2.1/2। तो देखिए 2 दूना के 4, 1 5/2 कितना हो जाएगा? 5/2, और नीचे कितना हो गया? 100। तो भाई यहाँ पे देखिए ये तो 5 बार में चला जाएगा,
और ये भी कटकर 5 बार में हो जाएगा, तो 50 25 25 25 125 रुपया, मतलब 125 रुपया ब्याज हो गया। हमें अमाउंट पता करनी है, इसलिए अमाउंट पता करेंगे तो मूलधन में हम किसे जोड़ देंगे, आई को जोड़ देंगे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे हम आई से भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या करेंगे, पी, तो पी का मान कितना है 500 प्लस आई का मान 125, हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 625 रुपया हो जाएगा। मतलब टोटल राशि की मैं बात करेंगे, टोटल राशि की मैं बात करूं तो कितना होगा 625 रुपया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखिए हमने 2 क्वेश्चंस एकदम लॉलीपॉप तरीके से सेट किए थे, जिसमें आपको मजा आ जाए, बनाने की तो छोड़िए, देखकर ही मजा आ जाए, और आपको मजा आया होगा, बनाए होंगे तो और ज्यादा मजा आया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किए, यहां पे तो डायरेक्ट डेटा दिया था, अब हमें भाषा से पहले डेटा को निकालेंगे। भाषा से पहले हम डेटा को निकालेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि डेटा में कौन कौन से डेटा दिया है और इसके आधार पर हमें क्या निकालनी है, और क्या निकालनी तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस दर पर, दर पता नहीं है, वो वाला दर कि किस दर पर तेरे शरण में आ गए, यहां पे इस दर की बात कर रहा है, किस दर पर, मतलब हमें पता नहीं है कि 2% की दर पर, कि 3% की दर पर, कि 4% की दर पर, मतलब हमें दर निकालनी है। ये तो बात क्लियर हो गया। किस दर पर 400 रुपये का मूलधन, ठीक है, यहां पे देखिए बेचारा मूलधन दिया है, मूलधन के लिए मैं बोलूं तो पी दिया है, मूलधन कितना दिया है 4000 रुपये दिया है। 4000 रुपये के मूलधन 3 वर्षों में टाइम दिया है, टी बराबर कितना दिया है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 600 रुपया का साधारण ब्याज होगा। देखिए आपका ए सही दिया है कितना 600 रुपये का 600 रुपया साधारण ब्याज होगा। एक बार और, किस दर पर, मतलब हम किस दर से दे, किस दर पर 4000 रुपया का मूलधन 3 वर्षों में 600 रुपये का साधारण ब्याज हो जाएगा, मतलब 600 रुपये साधारण ब्याज देना पड़ेगा। उसके लिए आपको मूलधन दिया है, टाइम दिया है, आपसे पूछा है कि किस दर पर दिया जाए। समझिए कितना बेक से आकर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऐसे सोचना हो तो कपारे फाट जाएगा। समझिए, समझकर भी आप बता सकते हैं, फॉर्मूले से तो खटा देना और बता सकते हैं। तो मेरी भाई एक बात बताइए, हम एक काम करेंगे, हमें पता है कि जो एस आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी गुने आर गुने टी अब बटा क्या होता है 100। आप यहां पे देखिएगा एस आई का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, ये तो है ही, तो आर तो निकल ही जाएगा, क्या है, कोई प्रॉब्लम इसमें बनाने में नहीं होगा। तो एस आई कितना 600 बराबर पी मतलब कितना 4000 आगुने आर तो निकालनी है, टाइम कितना 3, अब बटा नीचे कितना 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, आप 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 3 पचे 15। अगर इधर आप देखिएगा तो 5 और इधर देखिएगा तो आर, इसलिए जो आर हुआ तो प्रतिशत में होता है, ये कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो किस रेट से देना पड़ेगा, मतलब 5% पर देना होगा। कितना परसेंट पर देना होगा, 5% वार्षिक ब्याज पे आपको देना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, इतने मूलधन पर इतने वर्षों में ब्याज आपको कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मुझे लगता है कि यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए धीरे धीरे जो ये होता है ना, धीरे धीरे हम स्तर को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि जो पहला क्लास होता है उसमें बहुत छोटी छोटी चीज को समझना होता है, दूसरी क्लास में जाते तो उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, तीसरी क्लास में जाते तो उससे बड़ा नॉलेज, बड़ा क्वेश्चन से आता है, उससे बड़ा चीज टॉपिक को पढ़ने को आता है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे ज्ञानों का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हम लगातार नई चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, नई चीज़ों को बनाते चले जाते हैं। नहीं, अगर मान लेते कि हमें एक ही क्लास में 10 वर्ष 12 वर्ष पढ़ना पड़े तो हमारे लिए तो आसान होगा, लेकिन क्या हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे? हम अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और हमें आगे बढ़ने के लिए डेवलप होना जरूरी है। इसलिए हम क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से लंबे लंबे क्वेश्चन को धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। देखिएगा 4 नंबर, कितने वर्षों में, सीधे आपको कहेंगे सर यहाँ पे तो टाइम निकाल देनी है, कितने वर्षों में 2000 रुपया, कितने वर्षों में 2000 रुपया 10% वार्षिक दर से 3200 रुपया हो जाएगा।
कितने वर्षों में 2000 रुपया, मतलब ये तो मूलधन है 2000 रुपया, 2000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज से आर बराबर 10% वार्षिक दर से 3200 रुपये हो जाएगा। देखिए टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। तो दोस्तों यहां पे मिश्र धन दिया है कितना, 3200 रुपया हो जाएगा। अरे भाई कितना लोग ये समझेगा कि ऐसा ही दिया है, अरे टोटल पैसा जोड़ कर दिया है, सीधे टोटल अमाउंट दिया है, ये मिश्र धन है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालनी है। सीधे यहां तक तो बातें आपको समझ में आ गई। एक बात बताइए, अगर आपको मूलधन और मिश्रधन दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं कि आई क्या होगा। तो कहेंगे सर आपने बताया कि E बराबर P प्लस आई होता है, E बराबर P प्लस आई होता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर हमें आई निकालना होगा तो इसको लाकर इसमें घटाना पड़ेगा, तो A माइनस P हो जाएगा। तो I बराबर A, तो A देखिएगा कितना 3200, अब माइनस P कितना 2000, तो घटाएंगे तो I बराबर ब्याज कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। देखिए अब ब्याज निकालिए। अब तो आपको पता ही होगा कि हमें एस आई का फॉर्मूला क्या बताया गया है, तो P गुने R गुने T अब बटा कितना जी 100। तो आप यहाँ पे देखिएगा एस आई सिंपल इंटरेस्ट यही ना है जी 1200, कितना है 1200, P का मान कितना है 2000, आगुने R का मान कितना है 10% मतलब 10, T का मान कितना है, T तो निकालनी है, अब बटा यहाँ पे 100, काटा कुटी कर देंगे आंसर मिल जाएगा। तो भाई एक बात बताइए, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो 12, अब बराबर यहाँ पे 2 गुने टी, तो ये 6 दूना के 12, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। और यही रहा राइट आंसर। मुझे लगता है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमने 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन दिल को जीत लेने वाला क्वेश्चन है और दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम दिमाग को नहीं, दिमाग को हिलाने के पहले हम इस क्वेश्चन को हिलाएंगे। देखिए आपके सामने, और यही जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 5 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में देता है। ये बहुत मतलब रोचक अपने आप में क्वेश्चन है। आइए एकदम डुबकी लगाकर इस क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, फील लेंगे, मजा लेंगे और मजा आएगा। तो आइए यहाँ से इसको हटाते हैं, देखते रहिएगा। देखिए अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। इसको पहले प्रोसेस के द्वारा बताएंगे, उसके बाद ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। देखिए कहता है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब R बराबर दिया है, देखिए 12%, R बराबर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में, जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 5 वर्ष, टाइम दिया है 5 वर्षों में 8000 रुपया हो जाता है। यहाँ पे देखिए मिश्रधन टोटल अमाउंट दिया है, तो दोस्तों कितना हो जाता है 8000 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करिए, मतलब दोस्तों आपसे पूछा है कि आप हमें P दे दीजिए कि P कितना होगा। सोचिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को चला कर देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको E बराबर क्या दे रखा है 8000 रुपया, ठीक है भाई। अभी ए क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है, इसको हम P प्लस हम I लिख सकते हैं क्या, तो P प्लस I बराबर कितना हो जाएगा 8000 रुपया हो जाएगा। कितना 8000 रुपया। भाई हमें क्या निकालनी है, देखिए हमें P निकालनी है, मूलधन निकालनी है, तो इसको हम X बोल दें। अगर हम इसको X ले लें तो बताइए I कितना लेना पड़ेगा, हमें 8000 माइनस X करना होगा, फिर से इन दोनों को जोड़ने के बाद 8000 मिलनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा 8000 माइनस X करना होगा। अब यहां पे देखिए मूलधन अगर देखा जाए तो X हो गया, I देखा जाए मतलब सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो 8000 माइनस X है, और इधर आपका एक आध वैल्यू देखा जाए तो इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 8000 है। तो अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं जी, हम P निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए एस आई बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अब बटा 100 ये होता है। तो एस आई मतलब यही ना है, तो एस आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8000 माइनस X, और यहाँ पे P, तो P के सामने क्या कर लेंगे X, और R के सामने कितना 12, और टाइम तो हमें निकालना ही है, नहीं टाइम की जगह पर हमें कितना दिया है 5। तो भाई हमें बताओ क्या निकाली है, हमें
P निकालनी है, हमें मूलधन निकालनी है और मूलधन के सामने क्या है x, तो हमें x का मान निकालनी है। अब इस इक्वेशन को देखिए, क्या इस इक्वेशन से हम ये चीज नहीं निकाल सकते हैं कि मूलधन क्या होगा? निकाल सकते हैं, जो x का मान होगा वही मूलधन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए P के सामने क्या है? x है, P क्या है? x है। तो भाई एक काम करते हैं, देखिएगा, देखिए यहां पे हम एक काम करेंगे, अगर इसको इससे काट दें तो 20 बार में जाएगा, अगर हम 4 से काटे तो ये 3 बार में, 4 से काट दे तो यहाँ पे 5 होगा, क्रॉस गुना कर ले तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 8000 माइनस x बराबर इधर सिर्फ 3x हो जाएगा। क्या मेरी बात है आपको समझ में आई? अब यहाँ पे देखिएगा 8 पचे 40, फिर 1 2 3 0, तो 1 2 3 40,000 हो गया, माइनस ये देखिए 5x बराबर 3x। एक काम करते हैं, 5x को उधर लेकर चले जाएं तो इधर तो 3x था, आप प्लस 5x, इसको हम डायरेक्ट 8x से लिख सकते हैं क्या, थोड़ा जल्दी बनाने के लिए? तो देखिए 8 पचे 40 और यहाँ पे 1 2 3 0, तो 1 2 3, इसलिए जो x बराबर आया वो कितना होगा? 5,000 रुपया हो जाएगा, जो मूलधन हो गया 5,000 रुपया हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि पेपर में बहुत कम टाइम रहता है और आप इतने लंबे बताए हैं, तो फिर हम पेपर पास कैसे करेंगे? मेरे भाई, मेरे पास एक जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी को सिर्फ देखना है, सूंघना है, देखना है, बनाना है, खाना नहीं है। खाली सूंघेंगे तो बन जाएगा, मतलब देखेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे केवल देखिए, मतलब सूंघने का अर्थ है देखना, केवल देखिए, मैं बता दूंगा, बन जाएगा। आइए इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से बनाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए ट्रिक से कैसे बनेगा। हाँ, हमने तो डेटा को मिटा दिया, हालांकि चलिए फिर से कर लेते हैं। आपका R बराबर कितना दिया है? 12% दिया है। T बराबर कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है। कितना? 5 वर्ष दिया है, 1 मिनट, हाँ, T बराबर 5 वर्ष। और आपका जो E दिया है वो कितना है? 8,000 रुपया है। हमें P निकालनी है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने प्रोसेस के द्वारा हमने आपको बनाकर दिखाया कि हम कैसे बना सकते हैं प्रोसेस के द्वारा। अब हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। देखिए मेरे भाई, अभी हमने पिछली क्लास में क्या बता रखे थे कि अगर हमें ए निकालना है ना तो हमें 100 प्लस आर इंटू टी का होल % करना पड़ेगा। तो ए तो दिया है, तो चलिए ए बराबर यहाँ पे पहले ए निकालते हैं, तो 100 आप प्लस आर मतलब 12 गुने टी मतलब 5 का होल %। तो मेरे भाई ए बराबर 12 25 60, आज 60 में 100 जोड़ेंगे देखिए तो 160% हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे रुपया में दिया है अमाउंट 8,000 रुपया, और यहाँ पे जो ए अमाउंट दिया है वो प्रतिशत में दिया 160%, मतलब जो 160% है वो 8,000 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा 160 जो प्रतिशत है वो कितना है? 8,000 रुपया के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? तो मेरे भाई 8,000 बटा कितना हो जाएगा? 160। आपको क्या निकालना है? आपको मूलधन निकालना है। और शुरुआती दौर में हमने बताया कि मूलधन को हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 8,000 बटा 160 गुने कितना? 100। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 काट दें, 16 पचे 80, ये पूरा काट देंगे, 2 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पे 500 गुने यहाँ पे 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो यही तो इसके पहले भी आया था। देखिए कितना आसान तरीके से इसको बना लिए। तो ये स्मार्ट अप्रोच है। ये तब आएगा जब आप पीछे से एकदम पूरी तरीके से पढ़ते पढ़ते आए हैं, यहाँ तक सीखते सीखते आए हैं, मजा आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक आ गए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मेरे भाई। कहता है इसी पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए आपको जो आर का मान दिया है वो 5% दिया है। कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में, टी का मान देखिए 4 वर्ष दिया है, 4 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है। मतलब आपको ए बराबर कितना दिया है? 2400 रुपया। 2400 रुपया हो जाती है तो मूलधन निकालिए। पी बराबर हुआ, भाई अभी तो हमने बताए थे कि हमें ए बराबर क्या होता है जी? 100, फॉर्मूला लिखवाए थे, प्लस आर इंटू टी का होल %। तो यहाँ पे ए बराबर देखिए 100 आप प्लस
आर की जगह पर 5 और टी के जगह पर 4, कुल प्रतिशत तो 5 का 20, अब 20 में 100 जोड़ देंगे 120, मतलब ए कितना हो गया 120% हो गया। यहाँ पे देखिए ए रुपया में दिया, ए परसेंटेज में दिया है, मतलब दोनों बराबर होगा तो 120% का जो वैल्यू होगा वो 2400 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मैं वैल्यू पूछे तो 2400 अब बटा कितना हो जाएगा 120, इसलिए हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है 100%, तो दोस्तों 2400 * 100 अब बटा क्या हो जाएगा 120। तो यहां पे देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, 12 दूना के 24, 1 0 है तो 1 0, तो यानी 20 * कितना हो जाएगा 100, तो दोस्तों यहां पे गुना कर देंगे तो कितना होगा 2000 रुपया आएगा। मूलधन कितना रुपया हो जाएगा जी 2000 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2000 रुपया होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां तक हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्या दोस्तों समझ में आया? चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन से बताने वाले हैं, थोड़ा एकदम काफी ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 10% तथा तृतीय वर्ष 15% दर है तथा इन तीनों वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1500 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, प्रथम वर्ष का हम साधारण ब्याज निकाले तो P * R, तो R का मान 5 * प्रथम वर्ष का निकाले तो एक समय के लिए अब बट्टा कितना 100, इस साधारण ब्याज हो गया प्रथम वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए निकाले तो क्या होगा P * दर कितना है जी 10 अब बट्टा दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरा वर्ष तो 1 वर्ष होगा, अब बट्टा कितना जी 100। फिर तीसरे वर्ष के लिए P * कितना 15 * 1 अब बट्टा 100। देखिए इसका जो योगफल दिया है, जो साधारण कुल यहाँ पे बोला है, मतलब इसका योगफल की जो बात किया है, साधारण ब्याज कितना है 1500 रुपया है। तो भाई एक बात बताइए 1500 रुपया है तो आपसे मूलधन पूछा है, क्या आप मूलधन नहीं बता सकते हैं? मूलधन क्या आप P नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखिए सबका आधार समान है, तो देखिए यहाँ पे ये 5P और यहाँ पे 10P 25 और 25 यानी 25 हो गया, 25 अब 15 कितना होता है 40, तो यानी यहाँ पे जो 40P होगा भाई 40P / 100 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं, ठीक जोड़े हैं ना जी, 15 10 25 गलती करते हैं, 15 10 25 अब 25 5 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए 3P आप बराबर इधर लेकर चले आएंगे 1500 * 10 और यहाँ पे पंक्तियाँ 15 डबल 0, तो P बराबर कितना होगा 500 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा, बन गया कितना होगा 5000 रुपया हो गया। देखिए ये प्रोसेस हो गया। अगर ट्रिक के द्वारा बनाना चाहते हैं तो भाई एक काम करेंगे, कोई धनराशि यहाँ पे कोई प्रथम वर्ष 5%, 10%, 15%, देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो 15 10 25 30, तो 30% हो गया। यहाँ पे देखिएगा SI आपका टोटल कितना है परसेंट में देखिएगा तो 30%, और यहाँ पे पैसा में देखिएगा तो SI टोटल कितना आपको दिया है भाई 1500 रुपया दिया है। तो आप एक बात बताइए ना, यहाँ पे जो SI है वो परसेंटेज में है, यहाँ पे SI 1500 रुपये में है, तो दोनों तो एक ही चीज है ना, तो A इसके बराबर हो जाएगा, मतलब जो 30% होगा वो 1500 रुपया के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू निकाले तो 1500 अब बटा क्या हो जाएगा 30, आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन तो 100% होता है, तो क्या हो जाएगा 1500 * 100 अब बटा क्या हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, तो देखिए 50 में 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा। देखिए तो आप ट्रिक से बनाए या प्रोसेस से बनाए आंसर वही मिला। चलिए तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हट कर दिया है, तो फिर हम थोड़ा इससे डट कर सामना करेंगे। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते रहिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 4200 रुपया हो जाती है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 4200 रुपया हो जाती है तो मूलधन निकाले। यदि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की दर यानी 8%, 12%, 20% है
चलिए, तो भाई एक बात बताइए, जो SI आपको दिया है ना, जो SI आपको दिया है वो क्या होगा, जोड़ लेंगे 8% अभी बताए, 12% 20 और 20 40% हो गया। SI कितना दिया जी 40%। और एक बात और समझिएगा, SI 40% दिया है, जो मिश्रधन दिया है A बराबर वो 4200 रुपया दिया है। कितना दिया है 4200 रुपया। और आपसे क्या पूछा है, आपसे मूलधन पूछा है, आपसे P पूछा है कि P बराबर बताइए व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को सोचिए कैसे बनाएंगे यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इतने खतरनाक मुंड में आया जिसका कोई जवाब नहीं, फेस हमें करना है। तो आइए इस समझिए कि जहर की जैसा कि क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखिए विष में, इसको अमृत में कैसे बदलते हैं। भाई देखिए सबसे पहले जो SI के लिए हम क्या बताए थे कि SI क्या होता है, R इंटू टी होता है, R इंटू टी प्रतिशत होता है। तो समझिए कि R इंटू टी प्रतिशत का ही मान कितना है 40% है। एक और शुरुआती दौर में परसेंटेज की विधि से हमने बताया कि जो SI होता है वो क्या होता है, R इंटू टी प्रतिशत होता है। तो SI का मान 40% है, तो R इंटू टी प्रतिशत का तो मान 40% होगा। और आपको यहाँ पे A का दिया है 42 रुपया, तो A को हमने निकाले, तो A के लिए हमने बता रखे कि 100 प्लस RT का होल प्रतिशत होता है। तो मेरे भाई 100 आप प्लस RT के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 40 का होल प्रतिशत कर देंगे तो ये कितना हो गया 140% हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए A परसेंटेज में 140% है और A रुपया में कितना है 4200 है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब कहने का अर्थ है कि हम 140% का जो वैल्यू दिया है वो कितना है 4200 रुपया है। कितना है 4200 रुपया है। तो 1% का मान निकालूं तो कितना होगा 4200 अब बटा कितना होगा 140। हमें भाई क्या निकालनी है, हमें तो मूलधन निकालनी है। तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो 100% क्या होगा 4200 गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा 140। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 40 तिया 14 तिया 42 और 1 0 है तो 1 0, तो हम गुना कर लें तो कितना होगा 3000 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ पे हमने 8 नंबर बता दिए, आइए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ये साफ क्वेश्चन लिखा है, कोई मतलब इसमें भगदड़ टाइप का क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि यदि साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज की बात करूंगा तो SI बोला है, इसके बारे में बोला है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/25 है। मतलब मूलधन का P का कितना है 1/25 है, तो ऊपर गुना करेंगे तो P अब बटा नीचे कितना हो जाएगा 25 है। तथा दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर निकालें। अगर यहाँ पे SI दिया तो SI फॉर्मूले की मैं बात करूं तो P गुने R गुने T अब बटा कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए जो SI है वो कितना है P बटा 25 है। अब बराबर है P को P रख देंगे, R तो R और T यहाँ पे देखिए समान है, तो अगर R को हम x मान ले तो T को भी x मान लेना होगा। अब बटा में 100, P से P कैंसिल और 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो मेरे भाई इसको 1/1 बराबर x स्क्वायर बट्टा हम क्या कर सकते हैं 4, क्रॉस गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर क्या करेगा रूट, तो 4 का वर्गमूल 2। x यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें दर निकालना है, तो दर बोला है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2% कर लेंगे। वर्ष का होता तो 2 वर्ष कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। बड़ी खतरनाक मुंड में क्वेश्चन है, देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिए, SI में बहुत बड़ा काम कर लिए जिसका कोई जवाब नहीं, आपका कोई तोड़ नहीं होगा। कहता कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 4 गुनी हो जाती है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 4 गुनी हो जाती है तो बताएं कि 6 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन BM है, आपके हर एग्जाम इस क्वेश्चन का आने का चांसेस रहता है। तो कैसे बनाएंगे बात समझिए। देखिए 3 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, स्वयं का कितना गुना 4 गुना हो जाती है, तो बताए कि 6 वर्षों में कितने, 6 वर्षों में 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएंगी, ये वाला आपको वैल्यू बतानी है। देखिए भाई सबसे पहले जो 3 वर्षों में जो P होगा उसको हम 100 ले लेंगे। कितना होगा 100 ले लेंगे।
तो भाई अगर हम आपसे ए पूछ देना तो देखिए 3 वर्षों में अगर P 100 है तो कहता है कि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, मतलब इसका 4 गुना, जो टोटल अमाउंट होगा P का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 400। अगर जब ये 400 हो गया तो हम ए सही निकालें, तो ए सही कैसे निकालते हैं मेरे भाई, समझना पड़ेगा। तो हमें ए सही निकालना होगा तो 400 में 100 घटाना होगा। कहेंगे सर कैसे, तो भाई एक चीज़ याद करो कि a बराबर p प्लस ए सही होता है, तो ए सही निकालना हो तो a माइनस पी कर लेना होगा, आपको i या a सही मिल जाएगा। तो भाई पहले a में से p को घटाएंगे तो 400 में 100 घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। आगे देखें 6 वर्षों की बात किया कि 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो p चेंज तो होगा नहीं, p को 100 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो a सही होगा, पहले यहाँ पे जो a सही होगा तो यहाँ से यानी 3 है, यहाँ पे 6 है, कितना गुना करेंगे कि 6 मिल जाएगा, 2 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 300 और 300 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 600। और यहाँ पे p दिया है 100 और a सही है 600, तो मैं a बोलूँ तो a को हमेशा जोड़ते हैं p में i से, तो यहाँ पे कितना होगा 600 प्लस 1 कितना हो जाएगा 700। तो पहले यहाँ पे था देखिए 100, अब हो गया 700, तो ये कितना, जो 700 है 100 का कितना गुना है, तो दोस्तों 7 में गुना करेंगे तो ये आएगा, तो ये कितना है 7 गुना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7 गुनी हो जाएंगी। कितनी 7 गुनी हो जाएगी, बन गया। अगर आप ट्रिकली बनाना चाहते हैं तो जो सबसे नीचे इसको ऊपर डालिए और जो ऊपर है इसको नीचे डालिए, आगुने इससे 1 कम कर लीजिए तो 4 - 1 और ओवरऑल में आप 1 जोड़ लीजिए, तभी आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 दूना के 6, तो 2 आगुने यहाँ पे 3 प्लस कितना जी 1, तो 3 दूना के 6 प्लस 1 कितना होगा 7, यानी आंसर कितना आएगा 7 गुनी, बन गया। कुछ है, बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मेरे भाई। 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से दी राशि 6300 रुपया है, तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त कितना देना पड़ेगा। देखिए जब भी किस्त की बात किया जाए ना, वार्षिक किस्त आपको देनी है, यहाँ पे समझिएगा वार्षिक किस्त आपको देनी है तो दे राशि का 100 में गुना करेंगे। दे राशि का हम क्या कर लेंगे 100 में गुना कर लेंगे। अगर पहला साल कहता है 1 साल की बात किए तो 100, दूसरे साल की बात किएगा तो 100 में हम r जोड़ेंगे, और तीसरे साल की बात किएगा तो 100 में एक और r जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा, और इस तरीके से बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पे जो वार्षिक हमें किस्त निकालनी है, यहाँ पे देखिए जो वार्षिक किस्त निकालनी है मेरे भाई, दे राशि कितना है 6300 रुपया, तो 6300 अगुने कितना 100, और यहाँ पे कितने साल की बात किया है 3 वर्षों में बात किया है, तो पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में 100 प्लस r, तो हमें 5 न जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 105। फिर 3 वर्ष की बात किए तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, तो फिर 5 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6300 आगुने कितना 100 आप बटा जोड़ देंगे तो 5, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 315 कितना होगा 315। आप देखिए 315 दूना के 630 होता है और 1 0, तो यानी यहाँ पे 20 अगुने कितना होगा 100, तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। देखिए वार्षिक किस्त आपको कितना रुपये देना पड़ेगा 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन से बनाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बना सकते हैं। 2000 रुपये मूलधन पर 3 वर्षों में दो अलग अलग दर से ब्याज का अंतर 240 है, तो दर का अंतर निकाले। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए सूत्र जान लीजिए कि अगर ब्याज का अंतर चाहिए, ब्याज का अंतर का फॉर्मूला चाहिए, नहीं यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका अंतर दिया है 2000 रुपये मूलधन पर 3 वर्षों में 2 अलग अलग दर से ब्याज का अंतर, यानी 240 है, तो दर का अंतर निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन आ प्लस, यहाँ पे दर नहीं लिखना होगा, दर का अंतर लिखना होगा। दर का अंतर आगुने समय आ बटा यहाँ पे हमें लिखना होगा 100। तो यहाँ पे देखिए ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो ब्याज का अंतर 240 दिया है, मूलधन कितना दिया है 2000 रुपया दिया है। दर का अंतर निकालना है तो दर का अंतर आ माइनस टाइम कितना दिया है 3, अब बटा नीचे कितना हो जाएगा 100। तो दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा 12 दूना 24, और ये बार कितना का कटेगा 8 बार में, तो जो दर का अंतर होगा वो 8% हो जाएगा। दर का अंतर कितना हो जाएगा 8%। एक बार और देख लेते हैं कहीं तो गलती नहीं ना हुआ कटने में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
12 दूना के 24 12 हो जाएगा। और एक मिनट गलती कर दिए हैं क्या काटने में। ब्याज का अंतर कितना है जी 240। मूलधन कितना है 2000 रुपया। ये दर का अंतर हो गया जिसको निकालनी है। आगुनी समय कितना 3 अब बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो पहले मर गया, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो मर गया। और ये 12 दूना के 24, ठीक है, और 3 चौका 12, हाँ ये हो जाएगा। दर का जो अंतर होगा वो कितना होगा 4%। मुझे लगता है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं।